हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लाल गुरु जी क्लासेस में। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हम मैथ्स के सफ़र में। और आज हम हैं 10th क्लास के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 3.1 और इसका इंट्रोडक्शन हमने साथ में किया था। और अगर वो आपने नहीं देखा है तो इसको करने से पहले प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। और पिछली वीडियो का, इससे रिलेटेड जो वीडियो है, पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस सम को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्राफ पे करने वाले सम है, तो जब भी आप प्रैक्टिस करें तो ग्राफ जरूर लें। ग्राफ पे प्रैक्टिस पेंसिल स्केल वगैरह लेकर करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पे था जो भी आपको कह रहा है इस सम में, जो भी आपको नीचे स्टेटमेंट दी हुई है उसको ग्राफिकली जो है हमें सॉल्व करना है ना। फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली, हम इसको सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली सॉल्व करना है, एल्जेब्रिकली हमें सॉल्व नहीं करना है इसको। तो चलिए सम पढ़ते हैं। क्या है? 10 स्टूडेंट्स, एक हमें माइंड में रखना है कि स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कह रहा है अगर गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 अधिक है, यानी अगर मान लो बॉयज जो है अगर सपोज 5 है तो गर्ल्स कितनी होंगी? 5 है तो 9 होंगी। अगर 10 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और 10 है बॉयज तो गर्ल्स कितनी होंगी? 14 होंगी, यानी 4 जो है ज्यादा होंगी बॉयज से। ये ध्यान रखना है। फिर तीसरी बात, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, गर्ल्स निकालना है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो हम मान लेते हैं अगर जो है नंबर ऑफ बॉयज है ना, नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स है वहां पर, और दोनों के जो टोटल है वो 10 है, हमें पता है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है। तो इसका सॉल्यूशन चलो करते हैं हम। पहले इनकी स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। मान लेते हैं हम नंबर ऑफ बॉयज जो थे वो एक्स थे। उसके बाद मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो वाई हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसने कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करें तो हमने क्या देखा क्वेश्चन में? टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं? 10। तो मैं लिख सकता हूं कि x जितने भी बॉयज थे और y जितने भी गर्ल्स थी उनका अगर मैं टोटल करूंगा तो वो कितना होगा? 10 क्या होगा? लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहां पर इससे हमें एक इक्वेशन मिल गई। और मुझे पता है कि जब भी इक्वेशन मुझे मिलती है तो मैं क्या करता हूं, एक बॉक्स बना करके उसके सॉल्यूशन निकालता हूं। तो पहले हम रखते हैं व्हेन, अगर मैं मान लीजिए y की वैल्यू रखूं, x की वैल्यू रखूं, तो क्या वैल्यू आती है? व्हेन x इज इक्वल टू, सपोज मैंने x की वैल्यू 5 रख दी। ठीक है, x की वैल्यू 5 रख दी, देन फिर क्या होगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 था हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू मैंने कितनी रखी? 5। अब 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 10 माइनस 5 हो जाएगा ना, 10 माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरी बात यही कर देता हूं, व्हेन x की वैल्यू अब कुछ और डालते हैं हम। सपोज x की वैल्यू 5 डाल ली थी, अब 6 डाल लेते हैं। x की वैल्यू हमने 6 डाल दी, तो हमारे पास इक्वेशन यही थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू मैंने क्या डाली यहाँ पे? 6। तो अब कौन उधर जाएगा? 6 जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 6 दैट विल बी 4। ठीक है, यहां तक एक बात हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की ओर। नाउ मैं एक लाइन यहां डाल देता हूं। नाउ अब है, उसने फिर दूसरा बार बोला, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज इक्वल रखूं नंबर ऑफ गर्ल्स के, तो क्या ये ठीक होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? इक्वल तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट दी थी सब में वो क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स जो है
वो 4 मोर है, यानी 4 जो है ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स कौन सी है, ये, यानी कि यहाँ पे ये ज्यादा है। यहाँ पे बैलेंस में जो है, जैसे कि तराजू होता है, बैलेंस होता है, जहां पे ज्यादा होता है वेट ज्यादा होता है, उधर वेट ज्यादा होता है। तो वेट जो है इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जहां पे कम है वहां पे ऐड करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है ना। तो y जो है ये ज्यादा है, सपोज ये इक्वल है ना, सपोज ये बैलेंस ही है, तराजू ही है ये। अभी नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा थी तो इस तरफ वेट ज्यादा है और इस तरफ कम है ना। यहाँ पे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 गर्ल्स ज्यादा है ना, तो 4 ज्यादा है, तो 4 अगर मैं इधर प्लस कर दूं तो बात बन जाएगी। अब तो मैं इक्वल रख सकता हूं, 4 इधर ज्यादा थे, मैंने 4 इधर ज्यादा डाल दिए, अब ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या मिली, अब y को मैं इधर लेकर आ सकता हूं, 4 को इधर लेकर जा सकता हूं, तो एक तरफ हमारी जो वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, x माइनस वाई विल बी इक्वल टू माइनस के 4, इधर आया तो माइनस का y हो गया, और ये प्लस का 4 थोड़ा जाके माइनस का 4 हो गया। अब इनकी वैल्यू पुट करूं, व्हेन, अगर मैं सपोज y की वैल्यू डाल देता हूं या x की, आप कोई सी भी डाल सकते हैं, जो भी आपको जो है, जो भी आप, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो डाल सकते हैं, है ना, जो भी आपको इजी लगे। तो मान लीजिए y की वैल्यू डाल दूं, y की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं आप, सपोज मैंने 1 डाल दी, व्हेन y इज इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। अब जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू 1 डाली है, तो x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं पूरा करके दिखा देता हूं आपको स्टेप से। तो माइनस 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू माइनस 4, और ये माइनस का 1 था उधर जाके प्लस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 4 प्लस 1 कितने आएंगे, माइनस के 3, एक x ही आ गया हमारे पास। ठीक है, दूसरी बात, व्हेन y इज इक्वल टू, माइनस के 1 डाले थे, लो माइनस के 2 डाल दो। ठीक है, क्योंकि छोटा सा है, सम ज्यादा बड़ा है नहीं, तो इसमें आप कुछ भी, आप 1 2 माइनस 2 जो भी डालेंगे तो उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ग्राफ पे इजीली निकल आएगा। तो x यहां पर था माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, वाई एक्स वाई की वैल्यू कितनी डाली, माइनस 2, सॉरी माइनस 2 डाल दो, 2 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैं 2 डाल दिया, माइनस 2 भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे 1 लिया था ना, अब 2 ले लेते हैं, पॉजिटिव 2 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दी, 2 माइनस में है, इधर जाए किसकी हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी, माइनस 4, और प्लस माइनस का 2 यहाँ पे था तो जाके प्लस का 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2, ये आ जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स बना लें यहाँ पे। ठीक है, एक बॉक्स हमने जनरेट किया इधर, जहाँ पे x और y की वैल्यू डाली। फिर यहाँ देखूंगा मैंने जब y की वैल्यू डाली थी 1, यहाँ देखूंगा y की वैल्यू डाली थी 1, तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 3। जब मैंने y की वैल्यू डाली 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने नहीं किया है, चलो यहाँ पे भी कर देता हूँ। एक बॉक्स बना लूंगा इसके लिए, x एंड y। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू डाली थी 5, तो y का जो है आउटपुट कितना आया था, 5 ही आया था। और जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे डाली थी 6, तो y का आउटपुट कितना आया था, 4 आया था। यहाँ तक हो गया। अभी मुझे इसके सॉल्यूशन नहीं मिले हैं, है ना, मैंने इसको जो उसने बोला था स्टेटमेंट को लिख करके एक x और y की वैल्यूज यहाँ पे बॉक्स में निकाल ली, जिसको मैं ग्राफ में प्लॉट करने जा रहा हूँ। अब मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो मैं क्या करूंगा, अब ग्राफ पे जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर हम ग्राफ कर लें, हम जानते हैं कि ग्राफ में क्या होता है, ये लाइंस बढ़ सकती हैं आगे जितना आप बढ़ाना चाहें, ये y एक्सिस कहलाती है, और ये x एक्सिस, ये माइनस x, और ये सॉरी माइनस y, और ये माइनस x, यही होता है। यहाँ पे 0.00 होते हैं। ठीक है, अब जो है हमें देखो यहाँ पे बॉक्सेस में हम देख लेते हैं हमें नंबर चाहिए कितने। देखो जो सबसे ज्यादा रेंज जा रही है, x की 5 जा रही है, y की 5 जा रही है, या 6 जा रही है, x की 6 जा रही है, 6 तक जा रहा है, और -3 तक जा रहा है नीचे। तो हम क्या करते हैं, 6 तक ले लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 कर लिया, चलो 7 तक आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे माइनस में होते हैं भाई, -1 -2 -3 -4 -5।
-1 -2 -3 -4 होते हैं यहाँ पे। इस तरीके से ग्राफ बनता है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो ग्राफ बना रहा हूँ एक रफली ग्राफ बना रहा हूँ, मेरे पास कोई स्केल नहीं है, कोई ग्राफ पेपर नहीं है, और मैं इसको आपको ऊपर आप नजर आ रहा होगा है ना, साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ दिखाया हुआ है, जो मैंने फेयर ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ पेपर बना हुआ है, आपको जो है उसको फॉलो करना है और उसके ठीक वैसा ही आपको जो है खुद भी प्रैक्टिस करनी है, ग्राफ पेपर प्रैक्टिस करनी है, तब आपको अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगा और अच्छे से आपको आ पाएगा। यहाँ पे मैं रफली कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो x की वैल्यू 5 थी तो y की वैल्यू यहाँ पर 5 आई, राइट। x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 5। यहाँ पे हम x कोऑर्डिनेट हमारे ये है, x की वैल्यू 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक। तो y की वैल्यू 5 जा रही है और y कहाँ जाता है, वर्टिकली ऊपर की तरफ। तो y 5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ये यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है। अगर हम इसका ड्रॉ करें लाइन तो ऑलमोस्ट ऐसी हो जाएगी, समझाने के लिए आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 5, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। जो पहला पॉइंट होता है वो x कोऑर्डिनेट को शो करता है और ये वाला y को शो करता है। तो ये चीज हो गई, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 5 हमने यहाँ पे रख ली। अभी ऐसे अब करेंगे तो हो सकता है मे बी हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इधर उधर आ सकता है, लेकिन ग्राफ पेपर पे एकदम एक्यूरेट आता है। x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 6 कहाँ है, 6 कहाँ है, यहाँ पर है जी। y की वैल्यू 4, y यहाँ पर 4 है और x यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। कितना आया, 6 एंड 4। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मुझे एक लाइन, 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट से ये वाली एक जो है लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये लाइन कवर कर रही है। आप इसको लिख भी सकते हैं कि लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये वाली लाइन है। ये वाली लाइन हमने यहाँ पे शो कर दी, ये वाली लाइन है। अब इस वाली लाइन पे चले, x की वैल्यू -3 भाई हम देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। तो y की वैल्यू कितनी आई, 1, y 1 ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट का नाम दे दूं -3 एंड 1, ये पॉइंट मिल गया। दूसरे में x की वैल्यू -2 ये रही, तो y की वैल्यू 2 जो कि यहां पर आएगी। कितना, ये x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 2, ठीक है, ये आया। इस लाइन को हम ड्रॉ कर दें, तो लगभग यहां पे मिल रहा है 7 पे। इस लाइन का नाम आप दे सकते हैं, इस लाइन का नाम क्या था, x प्लस 4 इज इक्वल टू y, यही था। अब जब हम यहां पर देखा तो यहां पर ये पॉइंट हमारे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। x की वैल्यू क्या है यहां पे, ऑलमोस्ट 4 एंड 7, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो हमने ग्राफ बनाया, रफली बनाया हुआ है, तो इसमें पॉइंट्स जो है एक्यूरेट नहीं है। तो सिर्फ मैंने आपको करने का तरीका बताया। आपको फाइनल ग्राफ आपको दिख सकता है, पीछे आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो फाइनल जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 एंड 7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 एंड 7 नजर आ रहा होगा आपको। तो ग्राफ आप एक्यूरेट वैसा बनाएंगे। तो 3 एंड 7 जो है इसके सॉल्यूशन है, यानी कि हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो 3 एंड 7 यानी x क्या था, अच्छा x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज थे, और गर्ल्स कितनी थी, y कितना था, नंबर ऑफ गर्ल्स थी। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ बॉयज वहां पर कितने थे, 3 थे, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 7 थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सम करेंगे और यही सॉल्यूशन है। वेरिफिकेशन भी आप करें, वेरिफिकेशन भी आप वेरिफिकेशन करने के लिए बोला था, तो वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं हम। देखिए वेरीफाई मैं यहीं पे कर देता हूं। वेरीफाई में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जो आपको इक्वेशन दे रखी है उनकी वैल्यू रखोगे। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, 3, y की वैल्यू कितनी है, 7। तो ये जो है 10 इज इक्वल टू 10। तो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वेरीफाइड है ये ठीक है हमारा। और दूसरे में भी आप डालोगे तो यहां पर कितना था, दूसरा सेकंड इक्वेशन थी हमारी x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, यही थी। x की वैल्यू मैंने डाली, x की वैल्यू कितनी थी, कितनी निकली, 3 निकली ना। ग्राफ पे आप देखेंगे 3 पे जो है कट कर रहा है वो, 3 एंड 7 पे। तो 3 एंड 4, तो सॉरी 3 एंड 4, यस। एंड y की वैल्यू कितनी है, 7। तो 4 एंड 3 7 इज इक्वल टू 7। तो ये भी देखो वेरीफाई कर रहा है।
ठीक है। तो वेरिफिकेशन भी इसका इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, वेरीफाइड, ठीक है। तो आप नीचे लिख सकते हैं वेरीफाई और यहां पे लिख सकते हैं वेरीफाइड, ठीक है। तो आप नीचे ये भी लिख सकते हैं, इसके सम खत्म हो जाएगा इसके नीचे, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितने आए 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7, आंसर है हमारा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज, ये हमारा सॉल्यूशन है 3 और 7। आइए हम चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है, राइट। फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, अब उसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं हम। फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है हमारा, इसको हम करते हैं 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। यहां पर पेंसिल्स की बात हो रही है, पेन की बात हो रही है। 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन्स हैं, टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि 5 पेंसिल लिया और 7 पेन्स लिया एक साथ, तो उसके लिए कितने पैसे देने पड़े, ₹50 देने पड़े। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, अगर 7 पेंसिल कर देते हैं और 5 पेन्स कर देते हैं, टुगेदर कॉस्ट ₹46, तो ₹46 देने पड़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट बताना है, ठीक है। सेम जैसे फर्स्ट किया था वैसे ही करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ, अच्छा इसमें अगर आपको थोड़ा सा डाउट होता है ना, तो ध्यान ये रख लिया करिए, अधिकतर मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि जो भी आपको पूछा जाता है उसको आप XY मान लेना, ठीक है। क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का कॉस्ट पूछा है और 1 पेन का कॉस्ट पूछा है। तो 1 पेन का आप कॉस्ट, पहले क्या था पेंसिल, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का हम कॉस्ट मान लेंगे, कितना मान लेंगे X, ठीक है। रुपीज में है तो रुपीज X, ठीक है। और क्या पूछा था उसने, पेन का कॉस्ट भी पूछा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹Y, इसको हमने एज्यूम कर लिया ₹Y, ठीक है। अब जब हमने एज्यूम कर लिया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5, अच्छा 5 पेंसिल्स हैं, 1 पेंसिल का रेट कितना है X रुपीज, तो 5 पेंसिल का रेट कितना होगा। अगर सपोज आप शॉप पे जाते हैं और 1 पेंसिल का रेट सपोज ₹10 है ना, आप एक ₹10 के पेन लेते हैं, आप 5 पेंसिल्स लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 × 10 कर देंगे, 5 × 10 कर देंगे, 50 आ जाएगा। 5 पेंसिल का रेट ₹50 होगा। तो यहां पर भी सेम है, अगर 5 पेंसिल्स है और 1 पेंसिल का रेट X है, तो कितना हो जाएगा 5X, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 7 पेन्स का रेट ऐसे ही कितना होगा, Y था पेन का रेट, तो 7 × Y, और इन दोनों को जब उसने लिया तो इन दोनों को ऐड कर दें। मान लो ₹50 की आपने पेंसिल ली और ₹50 की आपने पेन ली, तो ₹100 देने पड़ेंगे, आप उसे ऐड कर देंगे ना, तो हमने उसे ऐड कर दिया और टोटल उसने रुपीस दिए कितने थे, पर ₹50 दिए थे, तो ₹50 में ये दोनों आइटम्स आ रहे हैं। जब आ गए तो हम क्या करते हैं, व्हेन हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं, तो व्हेन X इज इक्वल टू, अब मैं क्या पुट करूं, अच्छा देखिए यहां पर मेरे पास ये दे रखा है। अब हालांकि नंबर तो आप कुछ भी ले लो, यहां पर X की वैल्यू कुछ भी ले लो तो आपका रिजल्ट ठीक आएगा, लेकिन मुझे वैल्यूज वो लेनी है जिसमें थोड़ा सा मुझे कन्वीनियंट हो, है ना, करने मुझे सुविधा हो। तो ऐसा नंबर देखो इजिली आप सोच सकते हैं, सपोज यहां पर जो है X है, X 5X है, राइट, तो 5X अगर यहां पर दे रखा है, अगर मैं यहां पे X की वैल्यू 10 ले लूं, X की वैल्यू 10 ले लूं, तो 10 5 से 50 हो जाएगा, 50 जब उधर जाएगा 50 से 50 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0, और 7 नीचे आएगा तो भी 0, तो एकदम इजी होगा मेरे लिए। तो X की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 10 ले ली, तो 5X + 7Y इज इक्वल टू 50, ये हमारी इक्वेशन थी। X की वैल्यू मैंने क्या डाली 10, X की वैल्यू 10 डाली तो कितना हो जाएगा 50 + 7Y इज इक्वल टू 50, 50 उधर गया तो 7Y कितना हो गया 50 - 50, तो Y कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, 50 - 50 0 हो जाएगा, 7 0 आएगा तो वो भी 0/7 कितना होगा 0 ही होगा, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई 0। मैंने बताया आपको इक्वल आ गया था। अब मैं X की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं कि जो यहाँ पर वैल्यू पुट करूं X की और वो यहाँ पे जाके माइनस हो और वो 7 के टेबल में आ जाए। तो आप देखेंगे तो X की वैल्यू अगर मैं 3 डाल दूं, ठीक है 3 डाल दूं, तो 5 3 जा 15 हो जाएंगे, 5 3 जा 15 हो जाएंगे, 15 जाके माइनस होगा
तो कितना आएगा 35, 50 माइनस 15 35, और 35 जो है 7 के टेबल में आएगा तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लेना जो है इजी रहेगा मेरे लिए, 5x प्लस 7y 50। मैंने फिर बोला आपको जो है जरूरी नहीं है कि आपको यही वैल्यू डालनी है, जैसा आपको समझ में आता है वैसा करेंगे, लेकिन ग्राफ पे आप ओरिजिनल ग्राफ पे अपलोड करेंगे तो आपको वैल्यू तो उसकी मिल ही जाएगी। क्योंकि आप जब ग्राफ देखेंगे ऊपर, आप ग्राफ लेके बैठे होंगे तो ग्राफ में क्या होता है, इस तरीके से बॉक्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स बने होते हैं, राइट। और हर एक बॉक्स जो है ना वो 10 लाइंस उसमें होती हैं। ऐसे आप 10 लाइंस देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और यहां से भी 10 होती हैं। तो ऐसी ही आपको लाइंस मिलेंगी। अगर मान लो यहां पर आपका 7 था, है ना, ग्राफ में, ये पूरे ग्राफ में बॉक्सेस होते हैं, यहाँ पे 7 था और आपका 7.5 आया है, तो आपको एक 7.5 पे एक लाइन डार्क दिखेगी। तो आप काउंट कर लेंगे, 7 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है सपोज, है ना, तो 7.5 यहाँ पे बीच में आ जाएगा आपका। 7.3 है तो 1 2 3 जो लाइन बीच में होगी तो यही 7.3 होगी। आपको ग्राफ ऊपर दिखाया भी हुआ है, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो इसको मैं रब करता हूं। अभी फिलहाल मैं ऐसी वैल्यूज दे रहा हूं जो मेरे लिए इजी हो सकते हैं, और बाकी मैंने आपको बताया कि आप वैल्यूज कोई सी भी जो आपको आपकी इच्छा के अनुसार सही है, आपको जो कन्वीनियंट लगती है उसके हिसाब से, जो आपके लिए सुविधा है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, x वैल्यू 3 ली, तो 5 इंटू 3 कितना होगा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। 15 इधर चला गया तो 7y कितना आया 35। 15 जाके माइनस क्या होगा ना 50 से, और y की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 7 1 7 और 7 5 सा 35, तो 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका बॉक्स बनाया, जो जो वैल्यूज मैंने डाली हैं बस मुझे वही तो लेनी है। x y, x की वैल्यू मैंने डाली थी 10, तो y की वैल्यू कितनी आई 0। जब मैंने x की वैल्यू डाली 3 तो y की वैल्यू कितनी आई 5। यहां तक क्लियर है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। नाउ अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहा उसने। वेयर एज, जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स हैं यानी कि 7x प्लस 5 पेन्स यानी 5y, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना कॉस्ट हो रहा है उसका 46 रुपीज, यानी 46 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं व्हेन x की वैल्यू क्या डाल दूं मैं यहाँ पे, अब खुद ही आप सोच सकते हैं। x की वैल्यू मान लीजिए मैं 8 डाल देता हूं, ठीक है, अपनी मर्जी से डाल दिया मैंने, 8 डाल दिया, तो वैल्यूज क्या बन जाएंगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। x की वैल्यू मैंने कितनी डाली है 8 डाली है, तो 7 इंटू 8 हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ऐसा मैंने क्यों किया, 56 है यहाँ 46 है, इधर जाके सीधा सीधा 5 के मल्टीपल में वैल्यूज आ जाएगी, तो 5y कितना हो जाएगा 46 माइनस 56, ये आ जाएगा माइनस के 10। ठीक है, माइनस के 10 आएंगे, 46 माइनस 56 होगा, और 5y था यहाँ पे, तो y कितना आ जाएगा माइनस 10 अपॉन 5 यानी कि माइनस के 2। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे माइनस के 2। यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ इसका, आप नीचे कहीं पे भी बॉक्स बना सकते हैं जहाँ पे आपको ठीक लगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी ली थी 8, तो y की वैल्यू कितनी आई मेरी -2। ठीक है, एक वैल्यू रह गई मेरी, कौन सी, एक और बार ले लूं, व्हेन x इज इक्वल टू, सपोज मैंने 3 ले लेता हूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां पे अब मैंने वैल्यू डालू 3, यही था 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। x की वैल्यू कितनी डाली है मैंने 3 डाली है ना, व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो 7 3 21 हो जाएंगे, 21 को उधर ले जाऊं मैं तो 5y कितना आ जाएगा 46 माइनस 21 कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 दैट विल बी 5 एंड 4 माइनस 2 5। तो यहां पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 नीचे आएगा, 5 5 जा 25। तो जब मैंने x की वैल्यू डाली 3 तो y की वैल्यू कितनी आई 5। ये वैल्यूज आ गई। अब इनको ग्राफ पे बनाने जा रहा हूं मैं, और ध्यान रहे मैंने आपको बताया कि ग्राफ जो बनेगा वो एक रफ डायग्राम है, ग्राफ का सिस्टम का जो है रफ डायग्राम है, और अगर वैल्यूज 1 पॉइंट से भी इधर उधर होती हैं, क्योंकि हो सकती हैं, मैंने यहाँ पे मेजर करके नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे 0 0 होता है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। चलिए मैंने थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसको, और ये 10, ठीक है, ये 10 तक आ गया। तो x की वैल्यू मैं देख रहा हूँ कि 10 तक जा रही है, तो 10 तक मुझे लेना ही पड़ेगी। और y की वैल्यू अपमोस्ट कितनी है, 5 है, तो y की वैल्यू मैं कम भी लूंगा तब भी चलेगा। 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात, माइनस में कुछ है हमारा जी, माइनस में 2 भी है जो कि y में है, तो -1 -2 -3, और यहाँ पर भी -1 -2 -3, ठीक है, मैंने ले लिए। ये मुझे पता है x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये -y होती है, और ये -x होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक। अब देखिए, मैं सिर्फ यहाँ पर एक रफ डायग्राम बता रहा हूँ, और रफ डायग्राम में जो है सिर्फ आपको पॉइंट्स लगाने कैसे हैं वो बता रहा हूँ। एक्चुअल डायग्राम आपको ऊपर नजर आ रहा है, उस पर आप देख सकते हैं। जब x की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 0, यहीं पर ही आएगा, ठीक है। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, x एक्सिस, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0 यहीं पर आएगा, जो कि पॉइंट्स के नाम में यहाँ डाल देता हूँ, x की वैल्यू 10 तो y 0, ठीक है। ऐसे आप पॉइंट्स के नाम डाल देंगे यहाँ पे। और फिर इसके बाद x की वैल्यू 3 देन y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 यहाँ पर है, y की वैल्यू 5 लगभग यहाँ पे, ठीक है, 3 and 5, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना होगा मुझे, तो लगभग जो है इस तरीके से आपकी लाइन मिलती हुई जाएगी। एक लाइन मिल गई हमें ये वाली। इस लाइन का नेम क्या है, ये वाला है, आप इसका नाम डाल सकते हैं 5x + 7y = 50, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमें मिल गई, ठीक है, लाइन का मैंने नाम लिख दिया। दूसरे पॉइंट पर चलें, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू -2 ऑलमोस्ट यहां पर आएगा, तो नाम डालता हूं 8 and -2, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेरा x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, 3 and 5 ऑलरेडी हम यहां पे कर चुके हैं ना, तो 3 and 5 ऑलरेडी हमारे पास है, तो 2 पॉइंट्स मिल गए ये और ये। अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगा, ठीक है, ये मैंने मिला दिया। ये कौन सी लाइन है, इस लाइन का नाम दे देते हैं, ये था 7x + 5y = 46, ठीक है। तो हमें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3 and 5 पे, यही क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशंस का, इस सिस्टम का यही सॉल्यूशन है। तो अब हम देखते हैं वेरीफाई करके कि ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। आइए इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कुछ नहीं है, हमें देखना है कि जो हमारे पास 3 and 5 आए, जो सॉल्यूशन आए हैं इसके, वो सेटिस्फाई हो रहे हैं इक्वेशन से या नहीं हो रहे, बस यही होता है। तो हमारे पास पहले फर्स्ट इक्वेशन थी 5x + 7y = 50, यही था। x की वैल्यू कितनी आई भाई हमारी 3, तो 5 × 3 हो जाएगा, +7 × y की वैल्यू कितनी है 5, 5 3 = 15, 35 = 50, यहाँ पे 50 है, तो 35 and 15 कितना है 50 = 50, वेरीफाई है, ठीक है। सेकंड देखें, सेकंड को भी ले लेते हैं, ये भी ठीक है, फर्स्ट ठीक आया तो सेकंड भी ठीक आएगा ही, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमने कितनी डाली 3 + 5 × 5 46, x और y की वैल्यू डाल दें, सिंपली कुछ नहीं किया, 21 + 5 5 = 25 46, और ये आएगा 46 = 46, ये हो गया, क्या होगा वेरीफाइड, यानी कि हमने जो है निकाला है एकदम ठीक है। और अब ग्राफ इसका आप देख सकते हैं, इसका फाइनल ग्राफ जो है, हमसे उसने पेंसिल और पेन की वैल्यू पूछी थी ना, पेंसिल को हमने x माना था, तो आपको पता है x ही है y है, तो आप लिख भी सकते हैं उसको नीचे, और लिखना मेरा लिख देंगे बहुत अच्छा रहेगा, कॉस्ट ऑफ, पूरा लिख देता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी है 3 रुपीज 3, और कॉस्ट ऑफ पेन जो कि y लिया था हमने, y माना था, वो कितना आया हमारा, y कितना आया 5 आया है, तो ₹5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड सम की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। इससे पहले भी आपको बताया गया था कि आपके पास मान लो अर्थमेटिकली अगर हम जो है हमें देखना है
अरिथमेटिकली देखें तो हम कंपेयर करते हैं इनके कोफिशिएंट्स को। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो हम क्या कहते हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, पहला केस ये होता है, मैं यहां लिख के बता देता हूं आपको। दूसरा केस क्या था कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो लाइंस कैसी होती हैं, ये लाइन जो है कोइंसाइड्स करती हैं, यानी कोइंसिडेंट होती हैं। थर्ड पॉइंट होता है कि अगर a1/a2 इक्वल है आ रहा है आपके b1/b2 के और इक्वल नहीं है ये c1/c2 के, यानी c1/c2 जो है इनके इक्वल नहीं आ रहा, तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल होती हैं। तो यही छोटी सी बात है, बस इसमें हमें यही फॉलो करना है और कुछ खास नहीं है इस सम में। तो हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और फर्स्ट सम लेते हैं। फर्स्ट सम हम जानते हैं क्या है, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर जो है हमने इसको मान लो फर्स्ट नाम दे दिया और यहां पर a1 क्या है हमारे पास, 5 है। इसके कोफिशिएंट्स ही काउंट करते हैं। a1 है हमारे पास, b1 कितना है हमारे पास, -4 है, और c1 कितना है, 8 है। सिर्फ आपको ये करना है। और दूसरी इक्वेशन इसकी ये है जो कि है 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। और यहाँ पर a1 b1 c1 थे, यहाँ पे a2 b2 c2 होंगे। तो a2 कितना है, 7 है, b2 कितना है, 6 है, और c2 कितना है, 9 है। यानी कि सारे कोफिशिएंट जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो हम लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, हम कंपेयर करते हैं पहले। ठीक है, हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख के लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है और सेकंड इक्वेशन क्या है, तो मान लीजिए a1 और a2 देख लेते हैं। नाउ a1 और a2, a1 कितना है, 5 है, और a2 कितना है, 7 है। तो ये आया। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहां कर दूं, कोमाराली कर देता हूं, b1/b2। b1 कितना है हमारे पास, -4 है, और b2 कितना है, 6 है, हमने लिख रखा है। अब देखिए क्या है, किसी तरह से क्या इक्वल आ रहे हैं। अगर मैं इसको डिवाइड भी कर दूं आपस में, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, तो 2/3 आ जाएगा। लॉजिक कर देते हैं हम यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो -2/3 आएगा। और ये तो करता नहीं है, तो अभी भाई इक्वल नहीं आ रहा। a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसके नीचे ऊपर कर देता हूँ, इसके नीचे लिखना चाहिए, ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो a1/a2 मैं लिख सकता हूं इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, कौन सी कंडीशन है, ये पहली वाली, इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन है। तो मैं कह सकता हूं कि ये लाइन जो है कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि वन पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन सिर्फ उसने पूछा था कि ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। तो कैसी है भैया, फर्स्ट आया ना, तो इंटरसेक्टिंग। तो लिख सकता हूं मैं दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, यही बताना था हमें, यही हमारा आंसर है। सेकंड करते हैं इसका। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट है ये। ठीक है, a1 कितना है, कोफिशिएंट 9 है इसका, b1 कितना है, 3 है, और c1 कितना है, 12 है। सेकंड ले, सेकंड लाइन हमें जो है वो दी हुई है 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। a2 कितना है इसमें, 18, b2 कितना है, 6, एंड c2 कितना है, 24। तो a1, नाउ a1/a2 देखें कितना है, a1 कितना है हमारे पास, 9 है, और a2 कितना है, 18 है। 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज निकाल ली मैंने। दूसरा देखें, b1/b2, b1 कितना है जी, 3 है, और b2 कितना है, 6 है। तो ये भी कैंसिल होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये भी 1/2 आ रहा है। तीसरा भी देख लें, c1/c2, क्योंकि ये इक्वल आ गए ना, 1/2 1/2, तो हम तीसरा भी चेक कर लेते हैं। c1 कितना है, 12, और c2 कितना है, 24। 12 1 ज़ा
और 2 जा तो 1/2। ये लीजिए तीनों जो है ना, तीनों जो है हमारे पास a1/a2 b1/b2 c1/c2 हर एक 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों इक्वल है ना। कौन सी कंडीशन बन रही है? ये वाली, सेकंड वाली, जो कि कोइंसाइड करती है लाइंस, यानी कोइंसिडेंट है, ये वाली कंडीशन बन रही है। तो हम कह सकते हैं दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, हम चलते हैं थर्ड पे अपने। थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने फर्स्ट ले लिया और साथ साथ में मैं इसके a1 b1 भी लिख देता हूं। a1 कोफिशिएंट कितना है? 6 है। b1 कितना है? -3 है। जब माइनस का होगा तो माइनस का भी लिखना है, आपने ध्यान रखना है। ये c1 कितना है? 10 है। सेकेंड लाइन थी इसकी, सेकेंड इक्वेशन है 2x - y + 9 इज इक्वल टू दिस। सेकेंड लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है हमें, इसको मैंने सेकेंड नेम दे दिया। और यहाँ पर a2 लेते हैं। a2 कितना है? कोफिशिएंट 2 है। b2 है कितना है? अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट इसका कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं है तो -1 तो है ही, माइनस का है और 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है इससे। और c2 कितना है? 9 है। नाउ a1/a2, a1 कितना है हमारा? 6, a2 कितना है? 2, 2 3 जा यानी कितना आया? 3। ठीक है, 3/1 कह सकते हैं इसको। और b1/b2 देखें, b1 कितना है? -3 और b2 कितना है? -1। माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 3 है। ठीक है, c1/c2 देखें, c1 हमारा कितना है जी? 10 और c2 कितना है? 9। ये है 10/9 आ रहा है। तो मैं देखता हूं ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, बट ये इक्वल नहीं है। तो मैं इसको लिखता हूं पहले, a1/a2 जो कि इक्वल है b1/b2 के, बट c1 c2 इक्वल नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन कौन सी बनती है? पैरेलल वाली। तो हम कह सकते हैं कि लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। अच्छा देखिए, ये लाइंस हमें पता है ना, ये जो लीनियर इक्वेशन है क्या फॉर्म करते हैं? एक लाइन को फॉर्म करते हैं। तो इक्वेशन किसकी है? एक पैरेलल लाइंस की। ग्राफ पे हम देखेंगे तो ये जो है जनरेट कैसे करेंगे? पैरेलल लाइंस को जनरेट करेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है थर्ड सम हमारा। थर्ड सम क्या कहता है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का भी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से इसको रिकॉल यहां पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट है, जो रेशियो अगर बराबर नहीं है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, हमें पता है लाइंस कैसे इंटरसेक्टिंग होती है और ये कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर ये भी बाई चांस पूछ लेना कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, तो ये कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंटली कंसिस्टेंट होता है ये। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है। और दूसरा जो होता है ये कैसा होता है? डिपेंडेंट होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं हालांकि, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ताकि आ जाए तो बाई चांस तो आपको समझ में आ जाए। डिपेंडेंट होता है ये, और ये भी कैसा होता है? कंसिस्टेंट। जब आपकी लाइंस कैसी होंगी? कोइंसाइड लाइंस होंगी, है ना, कोइंसिडेंट होंगी, तब भी वो कंसिस्टेंट होगा और डिपेंडेंट होगा। पैरेलल लाइंस अगर होती हैं, अगर ये कंडीशन आ जाती है कि रेशियो इस तरीके से हैं, तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। और इसमें ठीक है, ये आपको इनकंसिस्टेंट होगा तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, वो दो पूछे जाते हैं सिर्फ। तो ये जो है केस कौन सा होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। तो बहुत ही सिंपल है। अब इसको हम देख लेते हैं। लाइंस हमारे फर्स्ट नंबर क्या है?
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। इस 5 को मैं इधर लाकर लेकर आ सकता हूं, एक स्टेप आप, चलो मैं एक सम कर देता हूं, उसके बाद हम फटाफट कर लेंगे। ये एक लाइन आपको इक्वेशन दे रखी है, तो यहां पर क्या होगा 3x प्लस 2y, ये जरा किसका हो जाएगा माइनस का 5। तो यहां पर a1 कितना है 3 है, b1 कितना है 2 है, और c1 कितना है -5 है, ठीक है। इसको आप फोर्स नाम दे सकते हैं। और सेकंड हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है, इसको हम इधर ले आए तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसको हम सेकंड नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर a2 कितना है 2 है, b2 कितना है -3 है, और c2 कितना है -7 है, ठीक है। तो हम इसको a1 बाई a2 निकालते हैं पहले। नाउ a1 बाई a2, a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2, ठीक है, कैंसिल तो होता ही नहीं है। b1 बाई b2 देखें, b1 बाई 2, b1 कितना है 2 और b2 कितना है -3। हमें आई करने की जरूरत नहीं, जब हम यहीं पे देख रहे हैं कि दोनों बराबर है ही नहीं, a1 बाई a2 का रेशियो जो है b1 बाई b2 के इक्वल है ही नहीं। जब है नहीं तो हम लिख सकते हैं सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और जब ये केस है तो ये वाला है, और इसमें क्या होता है लाइन इंटरसेक्टिंग है और कंसिस्टेंट लाइन है, तो दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट, ठीक है। आंसर इतना सा है। अगला करते हैं, हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, मैंने 8 को इधर ले आया, माइनस का हो गया, फर्स्ट नाम दे दिया इसको। a1 कितना है 2 है, b1 कितना है -3 है, और c1 कितना है -8 है, ये बन गया। सेकेंड लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, यहाँ पे है, ठीक है। 9 को इधर ले आऊँ तो 4x माइनस 6y माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0, ठीक है। हमें इधर को लेकर आके यहाँ पे 0 कर लेना है, तो यहाँ पे a2 कितना हो जाएगा 4, b2 -6 एंड c2 -9, ये हो गया। नाउ कंपेयर कर दें इसको रेशियोज को, a1 बाई a2 देखें पहले, a1 बाई a2, a1 कितना है हमारा 2, a2 कितना है 4, ये 1 बाई 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद b1 बाई b2, b1 कितना है -3, b1 बाई b2 कितना हो जाएगा -6, माइनस माइनस कैंसिल, 1 बाई 2, ठीक है। और इसके बाद c1 बाई c2 देखना है हमें, c1 बाई c2 मैं यहां देख लेता हूं, c1 बाई c2, c1 कितना है -8, c2 कितना है -9, 8 बाई 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, मैंने इधर लेकर आया है इसको, ये आप चाहें तो ना ही ले सकते हैं। -8 था c1 यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी आपका पॉजिटिव सी आ जाएगा, ठीक है, यानी माइनस का लेंगे प्लस का लेंगे आप, वो भी दिक्कत नहीं होगी उससे, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपेयर करें इनको, पहले मैं बराबर रखता हूँ a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, इनको देख लेता हूँ। a1 a2 b1 b2 तो बराबर आए थे 1 बाई 2 1 बाई 2, तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। c1 बाई c2 पर बराबर नहीं आया है, 8 बाई 9 आया, तो मैं लिखता हूँ c1 बाई c2 बराबर नहीं है। और जब c1 बाई c2 बराबर नहीं है तो कौन सी केस बनता है, ये थर्ड, जो कि लाइंस कैसी पैरेलल हैं, और जब लाइन पैरेलल्स हैं तो क्या बना यहाँ पे, ये लाइंस कैसी हैं इनकंसिस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, आंसर, ठीक है। थर्ड करें, यहां पे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वहां पे a1 जो है यानी कोफिशिएंट इसका कितना है 3/2, b1 कितना है 5/3, और c1 हमें पता है ये यहाँ पे 7 पॉजिटिव है, इधर नहीं मिलाएंगे तब भी चलेगा, तो 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले भी आओगे तब भी सही है, नहीं लेकर आओगे तब भी वो आंसर ठीक ही आना है। दूसरा कितना है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड कितनी है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ये सेकंड नेम दिया इसको हमने, ठीक है।
तो सेकंड नेम देने के बाद इसे कोफिशिएंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। A2 है 9, B2 है -10 और C2 है 14। या कंपेयर करें इनको। नाउ A1 बाय A2 जो कि कितना है, A1 कितना है 3/2 है, 3/2 अपॉन, और A2 कितना है 9 है, 9/1 कर सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 9 है ना सिर्फ, और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 तो है ही। अब इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो कितना आएगा, 3/2 ऐसी रहेगा, 1 क्या होगा ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे। जब मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में है नीचे, तो जो डेनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर बन जाता है। तो कितना आंसर आएगा इसका, 3 1 3, और अच्छा कैंसिल हम यहीं पे कर देते हैं, 3 1 3, 3 3 9, तो कितना आ जाएगा 1 1 1 और 3 2 6। तो A1 बाई A2 का रेशियो जो है 1/6 आया। यहाँ पे हम निकालते हैं B1 बाई B2 का। B1 कितना है 5/3 और B2 कितना है -10, -10/1 लिख सकता हूँ। ठीक है वही बात पड़ेगी, B1 बाई B2 जो हमने यहाँ पे किया था। 5/3 को आप ऐसे ही लिख देंगे और 1 ऊपर आ जाएगा और -10 नीचे। ठीक है तो 5 1 5, 5 2 10, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा 3 2 6, लेकिन माइनस के 6 आएंगे, तो ये क्या हो गया B1 बाई B2। अब हम यहीं पे देख रहे हैं कि ये तो प्लस का आया और ये माइनस का आया, तो ये इक्वल है ही नहीं इसके। जब इक्वल नहीं है तो हमें C1 C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। जब पहले ही बराबर नहीं आया तो केस तो ये वाला हो जाता है ना। लाइन्स कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसी है हमारी, कंसिस्टेंट रहेंगी। तो मैं लिख सकता हूं इसको A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। सो दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है कर दिया। फोर्थ नंबर का है हमारे पास 5x - 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है तो यहाँ पे A1 कितना है 5 है, B1 कितना है -3 है, और C1 कितना है 11 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी फोर्थ क्वेश्चन की। सेकंड इक्वेशन है -10x + 6y इज इक्वल टू -22। ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे A2 कितना है -10 है, B2 कितना है 6 है, और C2 कितना है -22 है। कंपेयर करें। नाउ कंपेयरिंग A1 बाय A2, A1 कितना है 5 और A2 कितना है 10, माइनस का 10, तो 5 1 2 10, तो A1 बाय A2 हमारे पास आया 1/2, जो माइनस का होगा माइनस का 1/2। ठीक है B1 बाई B2 देखें, B1 कितना है -3 और B2 कितना है 6, ये भी हमारा आया माइनस का 1/2। C1 बाई C2 देख लें, C1 कितना है 11 और C2 कितना है -22, और इसको ही हम काटेंगे तो ये 11 2 22, और माइनस का है तो माइनस का रहेगा, तो माइनस का 1/2। तो हमने देखा भाई तीनों माइनस के 1/2 आ रहे हैं, यानी तीनों बराबर आ रहे हैं ये। तो मैं कह सकता हूं सिंस A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, तीनों बराबर हैं। सो दीज इक्वेशंस आर कैसी होंगी जब बराबर है, तो कंसिस्टेंट होती है ना, डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट होती हैं। लेकिन कंसिस्टेंट है या नहीं यही पूछा था, तो हाँ भाई कंसिस्टेंट ये है आंसर। दी थर्ड का फिफ्थ सम हमारे पास ये है 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8। A1 है हमारे पास 4/3, 8, B1 है हमारे पास 2 एंड C1 है हमारे पास 8। सेकेंड हमारे पास है इक्वेशन 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये सेकेंड इक्वेशन है। a2 है हमारे पास 2, b2 है हमारे पास 3 और c2 है हमारे पास 12। ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस कोफिशिएंट, तो a1 बाय a2 कितना है, a1 है 4/3 और a2 है 2/1 कर सकता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4/3 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यह आ जाएगा का 2/3। ठीक है, इसके बाद b1/b2 देख लें। b1 हमारे पास कितना है, 2 है और b2 कितना है, 3 है, तो 2/3 है ये तो। और c1/c2 देख लें, इसके रेशियोज हम निकाल रहे हैं, 8/12, 2 से कैंसिल हो सकता है, 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 2 जा 4 3 जा, ये आ रहा है 2/3। ये भी भाई 2/3 2/3 2/3 आया। तो हम कह सकते हैं सिंस a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल्स हैं, इक्वल है ना, तो मैं लिख सकता हूं these pair of linear equations are consistent। ठीक है, यहां पर ये सम हो चुका है, थर्ड सम खत्म हो चुका है और हम फोर्थ सम जो है करेंगे और इसको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और तब तक ये जो सम्स हुए हैं बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सम है, वेटेज का है, मैंने आपको पहले बताया है, इसको निकाल के आपने रिवाइज जरूर करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।